नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं और उन पे बेस्ड हमने सारे तरह के क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग कुछ डिटेल देखेंगे और आज कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ सीखना है हम लोग को, तो थोड़ा सा बात करते हैं आगे। जैसे कि पहले देखिए, कुछ डिटेल बताया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारा चीज़ आपको हम सिखा चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग ट्रायंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए, जैसे कि हम आज बताने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कुछ टर्म्स बताने वाले हैं, पहले भी हम बहुत सारा टर्म्स आपको बताए हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री आपका चल रहा है और आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के कि आप रोज़ाना, और हम बोले भी थे कि आपको रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर मिलेगा ज्योमेट्री पे, और पूरा एडवांस का बैच हम आपको धीरे धीरे सारा समझा देंगे इसमें। तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं हम इसमें कि जैसे कि एक होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में हम लोग शीर्षा विमुख कोण भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? शीर्षा विमुख कोण। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि इसको बोला जाता है शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण भी बोला जाता है। आप ध्यान दीजिए। अब सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं इसको, आप देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ लगा लीजिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मतलब शीर्षा विमुख कोण क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको आप देखिए। जैसे कि हम आपको बता क्या रहे हैं कि दो रेखा जब एक दूसरे को काटेगी, जैसे कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, ये एक दूसरे को काट रही है। मान लीजिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दो रेखाएं। मान लीजिए इसका नाम भी कुछ ले लिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं और ये ले रहे हैं डी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट पे कट गया और इसका भी कुछ नाम रख लिया जाए। क्या नाम रख लिया जाए? ओ रख लेते हैं नाम कि ये ओ होगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे बना दे रहे हैं कि मान लेते हैं इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? ओ पॉइंट दे रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला क्या बात है कि इसमें शीर्षा विमुख कोण क्या होता है, आप समझिएगा। जैसे कि हम अगर ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल ले रहे हैं, ये कौन सा एंगल कहलाएगा आपको जी? एंगल कहलाएगा AOC। जैसे ये पॉइंट को ओ रखे हुए हैं, तो ये जो AOC है ये वाला, ये इसके सामने जो ये पड़ेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यही वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसको शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ AOC लेंगे तो आपको यहाँ DOB लेना होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ध्यान दीजिएगा इस बात में। और एक और बात आपको यहाँ समझना होगा, जैसे कि इसमें होता क्या है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं कि कौन कौन वर्टिकल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। देखिए जैसे लिख दे रहे हैं कि एंगल AOB, AOB नहीं AOC, ठीक है। एंगल AOC बराबर होगा एंगल DOB के, DOB के, ये बराबर होगा। और इसी ये देखिए कहने, और इसी को वर्टिकल अपोजिट, ये जो है ना, जैसे AOC जो है बराबर होगा किसके? DOB के, ये बराबर होगा। और इसी एंगल, ये जो पेयर दिख रहा है, इसी पेयर को क्या कहा जाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी को क्या कहा जाता है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहा जाता है, कौन सी जगह को। तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? ये कोण इस कोण के बराबर होता है और इसको बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसी तरह आप इस चीज़ को भी समझिए कि यहाँ पे अगर आप ये वाला कोण लेते हैं, जैसे कि कौन सा कोण? ये वाला कोण ले रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला जो कोण होगा ना,
वो इसके बराबर होता है और ये भी वर्टिकल ही कहलाता है। समझ में आ रहा है कौन सा कौन है? जैसे ए ओ डी, यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ए ओ डी बराबर होगा, एंगल ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के, और ये भी क्या कहलाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एक और बात है, हम बार बार बता रहे हैं आपको कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, तो बराबर होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर। आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि क्यों हम बराबर, हम लोग क्यों कह रहे हैं बराबर होता है। मान लीजिए आपकी, आप इसको मान लेते हैं ये थीटा है, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये थीटा होगा तो अगर हम बोले ये थीटा मान लेते, थीटा का मतलब कोई भी डिग्री मान लीजिए कि ये कोई भी डिग्री होगा, तो अगर ये थीटा होगा तो ये एक रेखा है, ये जो है एक रेखा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके ऊपर एक रेखा दिख रहा है। कौन सा रेखा? आप ध्यान दीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो जिगजैग बना दे रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक रेखा है कि नहीं? ये पीला वाला से जो बना रहे हैं, आपको पीला कलम से लिख रहे हैं जो, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा दिख रहा है जिगजैग जानबूझ के बना दिए कि आपको हाईलाइट हो, ये एक रेखा है और इस रेखा पर ये पूरा 180 बनता है ऊपर में। एक रेखा पर पूरा कितना बनता है? ऊपर तरफ 180, नीचे तरफ भी 180 बनेगा, ऊपर तरफ भी 180 बनेगा। तो हम कहेंगे ऊपर तरफ कितना बन रहा होगा? 180 बन रहा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये दोनों मिलके 180 होगा, तो इसका मतलब पक्का ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब, अच्छा कैसे हुआ? तो हम बोलेंगे ये दोनों मिलके 180 है, तो इसको अगर हम थीटा, ये वाला और ये वाला मिलके कितना है? 180। कौन कौन? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और सी ओ बी जो है, ये दोनों मिलके कितना है? 180 है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर, देखिए पीला वाला से बनाए हैं, एक रेखा पर टोटल कितना ऊपर तरफ बनेगा? 180 बनेगा। तो अगर ये थीटा मानेंगे तो दोनों मिलके 180 है, तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो ये नहीं आ जाएगा, तो यही 180 माइनस थीटा होगा। उसी तरह आप एक और चीज़ देखिए, आप कि ये वाला रेखा देखिए, अब ये वाला रेखा जो देख रहे हैं, ये वाला, ये रेखा देखिए, अब अगर इस रेखा को देखते हैं तो ये दोनों भी मिलके तो 180 होगा, और ये 180 माइनस थीटा है, तो पक्का ये कितना होगा? तो हम बोलेंगे ये थीटा होगा, तभी तो ये थीटा है, तब तो ये 180 माइनस थीटा है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होगा? 180। आप जोड़िए इन दोनों को, 180 आ रहा होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा एक रेखा पे। और अगर आप इन दोनों का बात कीजिएगा, ये भी तो एक रेखा पे स्थित हैं, ये भी किस पे स्थित हैं? एक रेखा है, ये जो ब्लू वाला है, तो ये दोनों भी मिलके 180 होगा, और ये 180 माइनस थीटा है, तो पक्का ये थीटा होगा, तब तो ये थीटा होगा, तो वो 180 माइनस थीटा होगा। और उसी तरह से आप अगर एक और बात देखते हैं, इस तरफ से देखा जाए, ये वाला, ये पीला वाला, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 होगा, ये भी तो एक रेखा है नीचे तरफ, ये दोनों मिलके 180 होगा, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बात समझ रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि सर ये थीटा, तो ये भी थीटा आ गया, और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी 180 माइनस थीटा आ गया। इसका मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा है। तो आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको समझना है बात की वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? तो आमने सामने का जो यहाँ कोण दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा? ये दोनों, ये दो पेयर हैं यहाँ, ये और ये वर्टिकल है, और ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है? तो बराबर होता है। और कैसे होता है हम बता दिए, अब अगला देखा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चीज़ों को हम आपको क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। अब आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं, आपको देखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया है क्या होता है। अब थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल समझिए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट, अच्छा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल जो होता है, इसको आप बोल सकते हैं आसन कोण। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? आसन कोण। आसन्न कोण। अच्छा देखा जाए, और उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा क्या बोला जाता है क्या नहीं। आप चीज़ों को समझते चलिए कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो इसको बोला जाता है आसन कोण। ये क्या होता है, आप थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिए। इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि एक रेखा हम ले रहे हैं, ठीक है,
और यहाँ इसके एक रेखा यहाँ ऐसे ले रहे हैं और कह रहे हैं ये एक ऐसे है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये मान लेते हैं, ये जो है ये θ1 मान ले रहे हैं और ये मान ले रहे हैं θ2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि θ1 और θ2 कौन सा कोण है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब आप पड़ोसी समझ सकते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या समझ सकते हैं? पड़ोसी, मतलब आसन्न कोण। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ये θ1 और θ2 है, इसी को क्या कहा जाएगा? तो हम बोलेंगे इसी को कहा जाता है आसन्न कोण। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, बस समझ लेना है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो दो चीज़ हम आपको अभी तक बता दिए, क्या क्या बता दिए आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो बताए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है और दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेंगे। जैसे कि एक टाइटल हम आपको ऊपर डाल दे रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण समद्विभाजक। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। तो ध्यान दीजिए, ये कोण समद्विभाजक होता क्या है? तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक अंतः कोण द्विभाजक होता है और एक बाह्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग ना एंगल बाइसेक्टर में कोण समद्विभाजक में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल 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 एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, आप इसको हिंदी में क्या बोलिएगा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को क्या बोलिएगा हिंदी में? अंतः कोण समद्विभाजक। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कि अंतः कोण समद्विभाजक। अंतः कोण समद्विभाजक, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः कोण समद्विभाजक। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दो तरह का होता है, एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अंतः कोण समद्विभाजक। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए चीज़ों को। क्या होता है कि कोई भी हम एंगल यहाँ एक बनाते हैं, जैसे कि एक एंगल यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये मान लिया जाए ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट को मान लिया जाए सी है। अब क्या हो रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई ना कोई यहाँ कोण होगा, कोई ना कोई कोण होगा। तो मान लेते हैं यहाँ कोण अपने मन से कि ये कोण है, देख रहे हैं ये क्या है? कोण है मान लिए। अब क्या होगा कि ये कोण जो है, अगर हम लोग जैसे समझिएगा बात को, जैसे यहाँ कौन से कोण का बात हो रहा है? एंगल CAB का बात हो रहा है। किस कोण का बात हो रहा है? एंगल CAB का। तो अगर एंगल CAB का अगर बात हो और इसमें अगर बात किया जाए कि इसका कोण समद्विभाजक का मतलब ये जो एंगल है, यहाँ पे एक लाइन ऐसा जाए, यहाँ पे देखिए हम लाइन बना रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसा गुजरे, इसको ऐसे लाइन गुजरे, देखिए ये ऐसा गुजरे लाइन यहाँ से कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। इसका मतलब ये है कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है? चीज़ों को समझिएगा। मतलब ये जितना भी एंगल होगा उसमें ना इसको ना बराबर बांट दे। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे ये भी थीटा होगा। तो इसी को कहा जाता है ना कि ये कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर, ये साइन ऐसे लगा रहे हैं कि एंगल को बाइसेक्ट करते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोण जितना भी होगा, ये रेखा जो जा रही है ये कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 50 होगा तो 25 में बढ़ जाएगा, अगर ये 80 होगा तो 40 में बढ़ जाएगा। तो यही जो रेखा आपको जा रहा है, इसका आप नाम कुछ रख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इस रेखा का नाम हम लोग ले लिए कि यहाँ D पॉइंट ले लिए, तो हम बोल सकते हैं AD जो है यही अंतः कोण समद्विभाजक है। मतलब अंतः कोण मतलब ये जो AD है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि AD जो है,
AD is a internal एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑफ एंगल CAB। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। ये जो A से D जो लाइन जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एंगल CAB को दो बराबर भागों में बांटा है कि नहीं बांटा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल CAB को ये जो AD रेखा है वो दो बराबर भागों में, मतलब ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, दो बराबर में बांट दिया। मतलब अगर वो 50 होगा तो 25-25, 60 होगा तो 30-30, 70 होगा तो 35-35। तो यही जो AD रेखा है, ये जो कौन सी रेखा है, ये जो AD रेखा है, इसी AD रेखा को कहा जाता है कि यही कोण बाइसेक्टर है। कोण बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, तो CAB का। तो इसी को कहा जाता है कि कोण, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। तो आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर समझ पा रहे होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ये जो कोण हो रहा है, इसे कुछ करना नहीं है, मतलब आपको समझना होगा कि ये जो AD है यहाँ के कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। अब बात ये है कि ये तो इंटरनल हो गया, अब आपको दिखेगा कि ये इंटरनल है। चलिए सर, एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब ये होगा कि बाहर में कहने का मतलब है जब आप ना, ये इंटरनल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इंटरनल होगा। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल के बारे में भी सीख लिया जाए। तो आप चाहें तो आप इसी फिगर में हम आपको समझा पाएंगे। देखिए इधर एक और फिगर ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए अगर हम बात करें दूसरा नंबर पे कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे बात होगा। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अभी इंटरनल आप सीखे, बाइसेक्टर। अच्छा, ये इसको अंग्रेजी में तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोला जाएगा? तो हिंदी में इसको बोला जाता है बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब ही होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहे हैं। कि जैसे कि इंटरनल वाला आप देखें ना, अब एक्सटर्नल का देखिए। अब क्या है, जैसे कि हम लोग वही अब बनाए थे, जो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा बनाए थे हम लोग, और कहे थे कि मान लेते हैं कि क्या ले लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, ये A ले लिए थे, इस पॉइंट को हम B ले लिए थे, और इस पॉइंट को क्या ले लिए थे, C। और यहाँ से एक रेखा गुजारे थे कि दोनों ये एंगल को, एंगल CAB को, यहाँ के एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा था। तो उसको देखिए, समझिएगा, नाम में ही लिखा है कोण समद्विभाजक। इसका मतलब कोण को, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल था, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल था ना, इसको बोला जाता है इंटरनल एंगल। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल। लेकिन हमको इंटरनल से नहीं, यहाँ के एक्सटर्नल का बात कीजिएगा ना, तो जब आप इस रेखा को, यहाँ से इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिए आगे की तरफ, और जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये जो कोण आपको यहाँ जो बन रहा है, ये वाला कोण, इसको बोला जाएगा, यहाँ पे ये जो कोण बना, ये बाह्य कोण बना। एंगल A का ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। तो समझिएगा, ये जो है, ये इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए इसको M नाम दे दे रहे, M दे दे रहे। तो ये जो कोण बन रहा है, देखिए ये जो कोण है ये अंदर का है, तो इंटरनल सिखा दिए, और ये जो कोण है क्या है? बाह्य का है। तो अगर हम बात करें कि ये बाह्य में क्या बोलना चाह रहे हैं, तो देखिए इस एंगल को, यहाँ से एक ऐसा लकीर, आप एक ऐसा लाइन खींचेंगे, मान लीजिए ऐसा एक लाइन खींचते हैं कि जब ये लाइन आप खींचे ना, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आया, और इसको ये D है, इसको मान लेते हैं F मान लेते हैं। तो ये जो लकीर खींचे, ये जो है इस एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं?
ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है इस कोण का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जो एंगल आप यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल अगर थीटा होगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये वाला, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है आपको एफ जो रेखा है ये कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये थीटा होगा इधर वाला तो इधर वाला भी थीटा होगा। तो इसी बात को हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो लकीर आप लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं आपको पूरा, कि ये जो ए एफ दिख रहा है यहाँ पे, ए एफ जो दिख रहा है ए से एफ यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए एफ जो है, ए एफ इज अ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि इसी को कहा जा रहा है, जो ए एफ है ना यही कहलाएगा, ए एफ क्या होगा, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो आपको हम दो तरह से बात आपको दोनों तरह सिखा दिए। ये वाला एंगल इंटरनल होता है और यहाँ ये वाला ए का एक्सटर्नल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो बांटेगा तो उसको बोलेंगे एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये जो बांट रहा है इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो आप बात को समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब आपको हम बता रहे हैं, कुछ समझिएगा। एक पॉइंट और इसमें समझने वाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप थोड़ा देखिएगा, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये एडवांस है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर ही नहीं बुझाएगा तो आप थोड़ी आगे बना पाइएगा क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हम आपको कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ क्लियर करने का। जैसे कि अगर हम अभी हम लोग जो पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो पढ़े हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि हम लोग ऐसे एक लाइन बना रहे हैं ऐसे, और हम लोग बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये रेखा एक यहाँ से, ये कोण का हम बाइसेक्टर बना दे रहे हैं। जैसे इस कोण का ये वाला हम बाइसेक्टर बना दे रहे हैं। बाइसेक्टर बनाने का मतलब है ये बराबर भागों में बटेगा। इसका मतलब आप इसको थीटा लेंगे तो इधर वाला को भी क्या लेना होगा, थीटा लेना होगा, और आपको कहना होगा कि ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान दीजिए। और इसी तरह अगर आप इस, हम अभी सिखाएं आपको कि अगर आप इस, ये तो इंटरनल हो गया। अच्छा ये कौन सा है, ये क्या हो गया, तो हम बोलेंगे ये रेखा जो है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं कि ए बी, ये सी, ये डी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए डी रेखा है ये एंगल सी ए बी का क्या है, तो कोण बाइसेक्टर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कि इस, ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर तो है, पर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और आपको पेशेंस रख के एकदम आपको आराम से समझा रहे हैं, बाइसेक्टर है। तो अब देखिए, अगर इसी चीज़ को अगर हम इधर से लंबाई खींच दें, मतलब लंबा खींचने का मतलब है कि यहाँ से रेखा बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दिए। और अब ये जो कोण बन रहा है, अगर मान लीजिए ये जो कोण बना, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बन रहा है यहाँ से, अब हम यहाँ से एक ऐसा रेखा खींच रहे हैं ये बाहर वाला कोण के लिए कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो अब कह सकते हैं हम कि ये भी क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि ये अगर हम अल्फ़ा मानते हैं, क्या मानेंगे, ये अल्फ़ा मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, उसको अगर हम अल्फ़ा मान रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को जानिए। इसका मतलब हम अब इसका नाम दे दे रहे हैं, ये हम लोग डी दिए थे ना, डी के बाद इसको ई ले रहे हैं, और ये हम एफ ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप समझिएगा। ये जो रेखा जा रहा है आपको दिख रहा होगा, ये जो रेखा दिख रहा है यही जो है कोण को यहाँ दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ये जो रेखा जा रहा है। तो बात को समझिएगा कि ये जो है आपको ये जितना होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। मतलब इसको हम अल्फ़ा माने, तो ये भी क्या ले लेंगे, अल्फ़ा ले लेंगे। तो बात आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो आप लाइन है, ये जो रेखा है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल
एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग क्या किए ना कि हम लोग इंटरनल अलग से पढ़े, एक्सटर्नल अलग से पढ़े। अब ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं चीज़ों को। मिक्स करने का मतलब है कि एक ही फिगर में हम इंटरनल भी ड्रॉ किए हैं और एक ही फिगर में हम एक्सटर्नल भी ड्रॉ किए हैं। अब बात क्या होगा कि अगर हम आपको एक बात पूछें यहाँ, थोड़ा बताइएगा, ये पूरा एक रेखा पे ये जो पूरा एंगल होता है सब मिल के कितना डिग्री होता है? 180 होता है कि नहीं? तो आप सबको जोड़ेंगे तो थीटा थीटा तो 2 थीटा हो जाएगा और अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। आप कहेंगे हाँ ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एक रेखा पे ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है तो इसके ऊपर टोटल में कितना होगा? 180 होगा। और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो और ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, तो सब मिलेगा तो 2 गो थीटा 2 गो अल्फ़ा नहीं मिल जाएगा? तो हम कहेंगे यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो थीटा प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे 180 जो आएगा, 2 जो कॉमन लिए हैं 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये है कि थीटा और अल्फ़ा का योग कितना आया है? 90 डिग्री आया है। बात को आप समझ पा रहे हैं कि थीटा और अल्फ़ा का योग कितना आया है? 90 डिग्री आया है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थीटा है, क्या देखेंगे? ये कितना है? ये थीटा है और ये कितना दिख रहा है? अल्फ़ा है। तो अगर हम बात करें थीटा और अल्फ़ा मिल के कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण आपको दिख रहा है, ये कितना डिग्री हो जा रहा है? तो हम बोलेंगे ये 90 डिग्री हो जा रहा है। कैसे 90 डिग्री हो जा रहा है? क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इस बात को कि ये होता है 90। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा एंगल, देखिए समझिएगा, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है और ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 90। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनल एंगल वाला लाइन जो हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है एक ही कोण का, वो जो इन दोनों का लाइन के, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है जी? तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब एक लाइन हम यहाँ बोल सकते हैं कि ई ए बोलेंगे, ई ए परपेंडिकुलर होगा आपको डी ए के, ई ए परपेंडिकुलर होगा डी ए के, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये फिगर से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये इंटरनल और ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतःकोण समद्विभाजक, और इसको बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। ये दोनों जो है, इन दोनों रेखा के जो बीच में एंगल बनता है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या कि एंगल ई ए और डी बराबर कितना होगा यहाँ? 90 डिग्री। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो आपको ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे हम आपको हर बात बताते चल रहे हैं, धीरे धीरे समझते चलिए। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, सभी बातों पे आपको ध्यान ही देना है। देखिए जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं, अच्छा आप ये चीज़ आप जानते होंगे कि एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल समझिएगा, एक छोटा सा बात है, इसको समझ लीजिए। समझना क्या है आपको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा, बस हम बताते चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी तरह के बच्चों को सीखने का मौका मिले इसमें। तो एक ट्रायंगल में अगर हम माने कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा इसमें बताने। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। और मान लीजिए कि ये वाला एंगल को हम θ1 मान ले रहे हैं, इसको θ2 मान रहे हैं और इसको θ3 मान रहे हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो है ये सब मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप ये भी बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे। हम लोग अब अगला पे बात किया जाए। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा इसमें।
अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर अंतर कोण क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आप समझिए क्या हम बता रहे हैं। जैसे कि दो पैरेलल लाइन हम यहाँ देने वाले हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो गो पैरेलल लाइन बनाए, जैसे एक पैरेलल लाइन और एक एक दूसरे का ये पैरेलल होगा, दोनों दो पैरेलल लाइन बना रहे हैं। अब आपको बताए थे कि पैरेलल लाइन क्या होता है, तो एक दूसरे से कटेगा नहीं आपस में, ये दोनों। अच्छा, पैरेलल बनाए और एक ट्रांसवर्स रे बना दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ये ट्रांसवर्स रे, ठीक है। इसका आप नाम ले सकते हैं कि ये मान लेते हैं एल है, ये एम है, आपको ये भी कुछ मान लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए इसमें क्या हम बताने वाले हैं आपको, कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, कुछ कुछ ले रहे हैं एंगल, किसी और पेन से ले रहे हैं, यहाँ लाल पेन। ये एंगल को अगर हम मान लेते हैं 1 मान रहे हैं, इस एंगल को हम 2 मान रहे हैं, मतलब इसको एंगल 1 मान रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से बात करेंगे हम लोग। ये हम क्या मान रहे थे, एंगल 1। जैसे ये मान रहे हैं हम एंगल 1, ये मान रहे हैं हम एंगल 2 मान रहे हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल 3 होगा और ये वाला मान ले रहे हैं एंगल 4 होगा, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। अब इधर मान लेते हैं ये एंगल 5 मान लेते हैं, एंगल 5, इसको हम एंगल 6 मान ले रहे हैं, इसको हम एंगल 7 मान ले रहे हैं और इसको हम एंगल 8 मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को आप समझ पाए तो अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, कि इसमें ना एक बोलता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिएगा, कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में संगत कोण बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। तो संगत कोण के बारे में आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संगत कोण होता क्या है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बस आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि संगत कोण क्या होगा। तो देखिए ये दो रेखा पैरेलल है और इसके बीच में ये ट्रांसवर्स रेखा है। तो हम ये चीज़ समझेंगे कि जो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे एक तरफ ही देखिएगा, अभी इस तरफ ही देखिएगा राइट साइड में, तो ये पैरेलल लाइन, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल। तो इस पैरेलल लाइन जो है, इसके ऊपर कौन सा एंगल है, 1 है, और इसके ऊपर कौन सा है, 5 है। तो हम लोग कहा जाएगा कि एंगल 1 जो होगा वो बराबर होता है एंगल 5 के, और इसी को कहा जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहा जाएगा, हम बोलेंगे एंगल A1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। उसी तरह इस रेखा के आप ऊपर देखें तो 1, इस रेखा के ऊपर 5, ये दोनों आपस में बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से इस रेखा के नीचे देखिएगा, इस रेखा के नीचे क्या है, 4, और इस रेखा के नीचे क्या है, 8। तो हम बोलेंगे, इसका मतलब ये भी हम बोल पाएंगे कि एंगल जो 4 है वो बराबर होगा एंगल 8 के। और ये सब प्रूफ भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, और ये बराबर होगा तो पक्का ये और ये भी बराबर होना पड़ेगा। तो उसमें आप दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को बस समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस रेखा के ऊपर 1 है, इस रेखा के ऊपर 5 है, तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। उसी तरह इस रेखा के नीचे देखिए 4 है और इस रेखा के 8, ये दोनों भी बराबर होगा, जो पैरेलल लाइन है। अब इस तरफ देखिए, अब इस तरफ देखिएगा तो इस रेखा के ऊपर क्या है, 2, और इसके ऊपर 6, तो हम बोलेंगे एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के, और ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और उसी तरह आप बोलेंगे कि इस रेखा के नीचे देखिए कितना है, 3, और इस रेखा के नीचे 7, तो हम बोलेंगे एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये सब जो पेयर आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 पेयर आ रहा है। कौन कौन, एक पेयर ये दिख रहा है, ये एक पेयर है, आपको ये दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे से बराबर है, आपको ये दिख रहा है कि ये एक दूसरे से बराबर है, और फिर ये दिख रहा है कि ये एक दूसरे से बराबर है। तो आप समझिएगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये सारे एंगल जो होंगे ये संगत कोण कहलाते हैं। मतलब एक जो है वो 5 के बराबर होगा, ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे, 1 और 5। उसी तरह 4 और 8 जो है एक दूसरे के संगत कहलाएंगे। उसी तरह 2 और 6, और उसी तरह 3 और 7। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, हम फिर आगे बता रहे हैं।
तो कोरस्पॉन्डिंग, अच्छा इसको समझ लेना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रट लीजिए कि ये आपस में बराबर होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, अब अल्टरनेट एंगल बताना चाह रहे हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो थोड़ा सा ये कोरस्पॉन्डिंग वाला हटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जैसे कि इसको हटा दे रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग आपको पता चल गया होगा। अब क्या है, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल को जो हिंदी में है वो बोलता है एकांतः कोण। एकांतः कोण क्या बोलता है? एकांतः कोण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल को क्या बोला जाता है? एकांतः कोण हिंदी में। इसमें भी दो तरह का होता है। पहला हम लोग सीखेंगे इसमें एक अंतः वाला, मतलब इंटरनल अल्टरनेट एंगल। इंटरनल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसमें भी दो तरह का एकांतः कोण होता है, एक अंतः और एक बाहर। तो ये वाला जो है ना इंटरनल है, मतलब आप कहेंगे ये कौन सा है? अंतः है, अंतः वाला है। अंतः एकांतः कोण, अंतः एकांतः कोण है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? अंतः एकांतः कोण है। तो अंतः एकांतः कोण क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट, इसको ना इंटरनल बोलने से अच्छा है कि अल्टरनेट इंटीरियर बोल दीजिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इंटीरियर बोल दे रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर रियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ये नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए नाम बदल दिए कि अंतः एकांतः कोण क्या होता है। तो अंतः एकांतः कोण में आप थोड़ा सा समझिएगा, दो तरह का होता है। एकांतः कोण दो तरह का होता है। ये एक तो होता है कि इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें क्या बताने वाले हैं, कि अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान देना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो एंगल आप 4 देख रहे हैं, ये जो एंगल कौन सा एंगल देख रहे हैं, किसी और कलर से बना दे रहे हैं। ये जो आप एंगल 4 देख रहे हैं, ये 4 जो होगा वो 6 के साथ क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 का, और इसको कहा क्या जाता है? अंतः एकांतः कोण। तो एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के, ये बराबर होता है। एक तो ये आपको समझ में आएगा। और एक और आप बात समझिए कि एंगल आप देखिए, यहाँ एंगल ये देखिए, एंगल 3 जो होगा वो अल्टरनेट होगा इंटीरियर एंगल में, किसके? एंगल 5 के। तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। अब यही चीज़ को आप समझ लीजिए कि अंतः एकांतः कोण क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो बताया आप समझ पा रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा। अंतः एकांतः कोण जो होगा, ये 4 जो होगा वो 6 के साथ होता है। अंतः एकांतः कोण ये 4 6 के साथ होता है, और ये 3 किसके साथ होता है? 5 के साथ होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अंतः एकांतः कोण क्या होता है। तो हम बोलेंगे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये 4 6 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। और एंगल 3 एंगल 5 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो ये चीज़ को लिख दे रहे हैं, ये अंतः एकांतः कोण है। इसी में अंतः ना बोल के आपको बाह्य भी बोल देता है। यहाँ दूसरा नंबर पे लिख दे रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जगह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल देगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को?
तो बोलेंगे बाह्य, क्या बोला जाएगा, बाह्य, बाह्य एकांतः कोण, एकांतः कोण। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि अल्टरनेट जो होगा एक्सटीरियल एंगल क्या होता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ध्यान दीजिए। ये जो दो दिख रहा है, ये जो दो दिख रहा है, ये जो है दो जो है वो 8 के साथ अल्टरनेट होता है, पर कौन सा, बाह्य, बाह्य एकांतः कोण के साथ बराबर होगा। मतलब ये जो दो होगा वो किसके साथ बराबर होगा, 8 के साथ। तो यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल 2 है, ये बराबर होगा एंगल 8 से, और इसको बोला जाता है बाह्य एकांतः कोण, बाह्य एकांतः कोण। उसी तरह से आप ये देख लीजिए कि जो एंगल 1 होगा यहाँ का, वो बराबर हो जाएगा एंगल 7 के साथ। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, बहुत सारा तरीका है कि 1 3 के बराबर होता है और 3 इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, पर वो आपको करना नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि 1 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। एंगल 1 जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, एंगल 7 के, और इसको कहा जाता है बाह्य एकांतः कोण, बाह्य एकांतः कोण। तो लिखा जाए इसको, तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात, ये सब चीज़ों को समझना भी आसान है। आपको लगेगा कि सर क्या है, कैसे बता रहे हैं, ये है वो है, सब आपको देखिए। अगर आप चाहें ना तो यहाँ कोई एंगल मान के सब आप प्रूफ कर सकते हैं कि सब कैसे होगा। जैसे कि एंगल मान के ना अपने मन से आप चाहें ना तो इसको आप 40 डिग्री मान लीजिए। इस एंगल को कितना डिग्री मान रहे हैं, 40। अच्छा, अगर ये 40 होगा तो आपको मालूम है ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, तो कहेंगे सर ये भी तो 40 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये 40 होगा तो ये 40 होगा। आप कहें कैसे, आप देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ाए थे ना, जब लाइन कटता था तो ये दोनों आमने सामने बराबर होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ये 40 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। आप कहेंगे ये 140 कैसे होगा, क्योंकि ये एक रेखा पे ये दोनों कोण मिल के कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। और अगर ये 40 है तो ये 140 होगा, और अगर ये 140 है तो फिर ये 40 होगा नहीं, क्योंकि ये भी तो, ये दोनों भी तो एक रेखा, ये पीली रेखा पे ये दोनों स्थित हैं, है कि नहीं। तो ये 40, 140 है तो ये 40 नहीं होगा। तो कैसे भी समझ लीजिए, अब ये 40 है तो अब ये 140 होगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पे क्या बनता है, ये दोनों भी मिलकर तो 180 बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अच्छा, अगर ये, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़े थे कि ये 140 है तो अल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा, ये भी 140 हो जाएगा। और ये अगर 140 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि संगत कोण में भी पढ़े थे कि इस रेखा के ऊपर जो होगा ना, इस रेखा के भी ऊपर वही होगा। अच्छा, ये 40 होगा तो ये भी तो 140 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी मिलके 180 होगा। एक रेखा पर जो कोण बनता है, आप देखिए ये एक रेखा है कि नहीं, ये वाला एक रेखा पर जो होगा ये दोनों मिलके कितना बनेगा, 180। उसी तरह ये 140 है तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो जो हम बताए हैं सब यहाँ प्रूफ भी हो जाता है आप अगर बनाएंगे तो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, और बात करते हैं हम आपसे। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि एंगल 4 जो है, एंगल 5 मिल के 180 मिल रहा होगा। देखिए 140 को 40 से जोड़िए, 180 है कि नहीं। तो एक नोट्स और यहाँ हम आपको लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो यहाँ एंगल 4 और एंगल 5 का जो योग होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6 का भी जो योग होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। आप ये वाला चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों तो भाई एक रेखा पे है, तो एक रेखा पे तो ये दोनों तो 180 होगा ही, ये एक रेखा पे तो 180 होगा ही। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये 140 आया था तो ये 40 आया था ना। इसका मतलब ये है कि ये एंगल 4 और एंगल 5 भी मिलके कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 मिलके भी कितना होगा, 180। तो एक रेखा, देखिए ये पैरेलल रेखा में एक तरफ के जो अंदर के कोण होंगे, इंटरनल ये जो कोण हो रहे हैं, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लिखिए, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए, कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ा दिए हैं, और एक और बात है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर थ्योरी को सीखिएगा तो चीज़ें आपको खूब समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, 2-4 मिनट।
कुछ क्वेश्चन है कर लिया जाए। तो जो सिखाए हैं वो सब डाटा को आप पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और खूब अच्छे से रट जाइएगा, एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा उसको, दिलो दिमाग में दोनों जगह। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक लिखा हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, लिखा है चित्र में ए डिग्री माइनस बी डिग्री कितना है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा तो क्या ध्यान देना है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कितना है, ए डिग्री है और ये कितना है, बी डिग्री है। तो आप जानते हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनता है ऊपर के तरफ, ये पूरा कोण, ये दोनों मिलाकर वो 180 होगा। तो अगर हम यहाँ लिखें कि जो ए डिग्री और जो बी डिग्री है, ये ए डिग्री और बी डिग्री मिला के कितना डिग्री होगा, तो 180 होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए कि एक रेखा पर जो कोण बनता है, ये पूरा कोण बनेगा, ये एक रेखा है और इस पर जो कोण बनेगा पूरा वो 180 डिग्री का होता है। तो हम बोलेंगे दोनों मिलके 180 होगा। और एक आपको यहाँ पे एक इक्वेशन और दे दिया कि ये एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस है वो 70 है। तो हम बोलेंगे ये तो फैक्ट है सर, ये होता है। और एक दे दिया कि ए डिग्री और माइनस बी डिग्री आपको क्या दे दिया है जी, तो हम बोलेंगे ये दे दिया है 70 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कैसे सॉल्व किया जाता है। ये b और b ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ 2a कितना आ जाएगा 80, और अगर आप 70 जोड़ेंगे तो ये 0 8 7 15 और 1 2 250 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो a है वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे जो a आया है सर वो 125 आया है, जो a आया है वो कितना आया है 125 आया है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ना पता होना चाहिए कि ये डाटा दिया हुआ है माइनस वाला और दोनों को जोड़ के 180 आता है। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको a बराबर 180 125 आ जा रहा है। आपको लगेगा सर a 125 आ जा रहा है तो b कैसे निकालेंगे, तो आप रख लीजिए कहीं भी एक जगह पे, आप पहला इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे दूसरा में एकदम निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको मन करे कि सर ठीक है a तो मांगा है, यहाँ अगर b मांगता तो क्या करते, तो हम बोलेंगे आप देखिए एक चीज़ कि a डिग्री और b डिग्री मिल के कितना डिग्री हो रहा है, 180 हो रहा है कि नहीं दोनों मिल के। और आपको पता है a का जो वैल्यू है वो कितना आया है डिग्री में, 125 आया है। यहाँ डिग्री हम नहीं लगाए हैं, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि डिग्री कितना ढोइएगा, आप बिना डिग्री लिखे भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो आएगा वो कितना आएगा, तो 180 में से 125 घटा लीजिए, तो आप कितना आ जाएगा आपको, आप खुद सोचिए। यहाँ पे अगर घटेगा तो 30 घटता तो 50 आता, लेकिन यहाँ तो 55 आएगा। कितना आएगा 55 आएगा, आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। देखिए तो कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें क्या कितना आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, अच्छा अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आप देखेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों जो है एक रेखा पे स्थित है कि नहीं। तो एक रेखा पे सब मिला के कितना होता है 180 होता है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं कि x प्लस 10 डिग्री नहीं ढो रहे हैं, बार बार डिग्री कितना लिखेगा, प्लस 60 प्लस x प्लस 30, और ये सब मिल के कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये सब मिल के हो जाएगा 180 हो जाएगा तीनों के तीनों, क्योंकि एक रेखा पे सारा जो ये एक रेखा पे जो टोटल बनता है ऊपर के तरफ वो 180 होता है। तो आप देख लास्ट में डिग्री लगा दिया जाएगा, बार बार डिग्री नहीं लिखने की ज़रूरत है। x और x कितना हो जाएगा 2x, और आप देखेंगे 60 30 90 और 10 100, और बराबर में कितना दिख रहा है 180। आप जोड़ लीजिएगा, ये सब जोड़ने आपको आता होगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे ये 80 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 40 आ जाएगा। 2 से इसको काट लीजिएगा, 40 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे x बराबर कितना आया 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। x ही मांग रहा था। तो आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। आप देखिए यहाँ ही, आप देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी तो ये दोनों मिलके 180 होगा। तो आज हम आपको जो क्वेश्चन लाए हैं सारे मॉडरेट लेवल के हैं, नॉर्मल लेवल के हैं। आप बोल सकते हैं कि 4x प्लस 20 और प्लस x जो है ये मिल के कितना हो जाएगा 180। ये अभी हमने बात किया था इस पर
क्या बात किया था कि ये जो पूरा होता है ये 180 होता है, ये पूरा 180 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 4x और एक x लेके 5x हो जाएगा, और 5x बराबर तो ये इससे घटेगा, तो 180 में से अगर 20 घटाएंगे तो 160 नहीं आ जाएगा। और अगर हम 5 से इसको भाग लगाएंगे इसको, तो 5 से ये पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे x बराबर 32 आ गया। इसका मतलब आंसर इसका 32 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा। अब देखिएगा जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा, तो आप अभी अभी जो पढ़ा है आपने इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला आपको कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, और ये वाला कितना दिख रहा है आपको, x प्लस 100 दिख रहा होगा, x प्लस ये 100 है। तो अगर हम बोले कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी तो x होगा, तो आप बोलेंगे ये कैसे सर, ये होता है, कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कि हम लोग पढ़े हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए तो एक दूसरे को ये काट रहा है कि नहीं, और ये इसके सामने है, तो ये एक दूसरे से बराबर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप बराबर होता है तो अब आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों मिलकर कितना होता है, 180 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 100 जो है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 180। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग कि ये दोनों एंगल जो होता है मिलके, ये x है तो ये भी x होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और ये दोनों मिलके कितना होगा, 180। तो अगर हम बात करें तो यहाँ तो 2x हो जाएगा, और बराबर में आप 100 उधर जाके घटाएंगे तो 80 नहीं आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ 40 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखिए तो इसको आप जल्दी से कर लीजिए, फिर कुछ अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए सब मिल, अच्छा ये भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये सब मिला के कितना, बोले भी हैं कि आज आपको सिंपल से सवाल हैं। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको रेलवे में आए हुए हैं, और धीरे धीरे जैसे हम लोग आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं आसान वाले कर रहे हैं, कल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा उससे ऊपर वाले करेंगे, और हम लोग हर लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे, एसएससी के टॉप लेवल मेंस तक का। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4x है, ये 6x है, और ये 2x है, बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे सब जोड़िए, 6 4 10 और 2 12, तो हम बोलेंगे ये 12x बराबर कितना आ रहा है, तो ये 180 आ रहा है। तो यहाँ 12 से अगर काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो आपको मांगा भी क्या है कि x कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये 15 हो जाएगा। x कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, x 15 होगा, और ये वाला हम आपको दिखा रहे थे कि टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए हम लोग, जैसे ये नहीं देखा जाएगा, अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसके बाद तो हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग सुबह होने वाला है, 3 बजने वाला है, काफ़ी रात हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अब ये क्लास को एंड करें, क्योंकि सुबह में फिर हम लोग का बैच भी रहता है ऑफलाइन, तो अब ये थोड़ा सा ख़त्म करेंगे हम लोग, तो देखा जाएगा। फिर अगले दिन हम आपको एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ के सारा क्वेश्चन करा देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़े थे, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि निम्न चित्र में एंगल BOD, अच्छा BOD देखिए, BO कहाँ गया, BOD, हाँ BOD जो है, आप ध्यान दीजिए, BOD जो है OC का, और ये OC का, हाँ देखिएगा ये वाला आप BOD, यहाँ देखिए लिखा है एंगल BOD, तो अगर आप देखेंगे BOD नहीं है, सॉरी DOB है, तो DOB, ये जो DOB का है, ये जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये जितना होगा उतना ही कितना होगा, ये होगा, तो इसको समझिए। और आपको यहाँ ये भी बोला है कि ये जो है ना, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा इसका, ये वाला और ये बराबर होगा, ये बोला है। आप पढ़ के देखिए, बाइसेक्टर कहने का मतलब 2 बराबर मार्क में, आप पढ़ के देखिए ना, एंगल AOD का अगर आप ध्यान देंगे तो OE जो है क्या है, तो कहेंगे ये बाइसेक्टर है। तो आपको याद होगा हम लोग पूछ क्या रहा है, आप ध्यान दीजिए, पूछ रहा है एंगल EOC मतलब ये पूरा मांग रहा है, ये पूरा क्या मांग रहा है, ये पूरा। तो हम लोग पढ़े थे कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो 2
एक अगर एक एंगल बाइसेक्टर क्या है, अंदर वाला है और एक बाह्य वाला है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। इनके बीच में जो कोण बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ प्रूफ भी किए हैं, आपको हम दिखा भी सकते हैं। कहाँ हम लोग प्रूफ किए थे, हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बाइसेक्टर जब पढ़ा रहे थे, ये वाला में नहीं, और आगे जाएगा। देखिए ये वाला में आप देखिए, यही वाला चीज़ था कि यहाँ पे ना ये पूरा कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। जो अंदर से भाग लगा रहा है ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 90 क्यों आया। तो बस आपको बस दिखा दिए कि आपको समझ में आए कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 90 डिग्री। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर 90 डिग्री होगा। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।